देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज। Presented by Bitewave Industrial Smart City हरिद्वार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। रैंकर्स न्यूज की टीम हरिद्वार के सामाजिक मुद्दों पर लगातार लोगों की राय जान रही है कि किस तरह का डेवलपमेंट क्षेत्र में होना चाहिए। तो वही इसी क्रम में हरिद्वार के योगाचार्य योगी रजनीश ने हरिद्वार नगर निगम में भाजपा की जीत पर मेयर किरण जैसल को बधाई देकर कहा कि जनता को उनसे बेहतर विकास कार्यों को लेकर पूरी उम्मीद है कि वो जनता के लिए उस पर खरा उतरने का काम करेंगी। तो वही साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होने से विकास की गंगा बह रही है, जिसमें केंद्र में और उत्तराखंड प्रदेश में तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी ही। तो वही अब नगर निगम में भी हरिद्वार की जनता ने अपने जनादेश से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं योग गुरु योगी रजनीश जी। पहले तो स्वागत है रैंकर्स न्यूज में। आपका बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। तो गुरु जी, मैं जानना चाहूँगा क्या डेवलपमेंट आप देखते हैं जो हरिद्वार शहर में और होना चाहिए? इस पर हमारी एक मुहिम चल रही है, हम लोगों की राय ले रहे हैं, तो क्या कहना है? एक बहुत अच्छा ये आपने प्रश्न किया है कि हरिद्वार में कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए और क्या और डेवलपमेंट होना चाहिए। विगत कई वर्षों से निरंतर हम कहें तो प्रगति की ओर है हमारा डेवलपमेंट, किंतु अब हमारी उम्मीद है, क्योंकि जो अच्छा करता है उससे उम्मीद भी उतनी ज़्यादा की जाती है। तो जैसे कि अभी हमारी पहले जहां हम डबल इंजन सरकार की बात करते थे, अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारी केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, हमारी राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, और जिसको हम अपने जिले की और अपने निगम की सरकार कहते हैं, छोटी सरकार, वो भी हमारी भाजपा की है। और उसका पूरा बोर्ड जो है वो संगठित है और भाजपा के फेवर में है। भाजपा के ही अधिकतर हमारे पार्षद बने हैं। तो सर्वप्रथम तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो हमारी मेयर बनी है किरण जैसल जी, उनको, और साथ ही हमारे जितने भी पार्षद नवनिर्वाचित पार्षद हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उनसे आशा ये करते हैं कि अब जितना भी यदि कोई कमी पीछे रह गई है, हमने जिन चीज़ों को कहा है कि ऐसा होना चाहिए तो और ऐसा नहीं हो पाया है, तो वो आगे उन चीज़ों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में उन सब चीज़ों को पूरा करेंगे। और डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी ना रुकने वाला है, क्योंकि यदि हम एक सड़क की बात करते हैं तो एक सड़क बनती है तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद वो टूट जाती है, तो फिर उसको रिपेयर करना पड़ेगा, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, वो अति आवश्यक है। तो डेवलपमेंट निरंतर चलता रहता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये परिवर्तन हो रहा है, बहुत अच्छा परिवर्तन है, धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो सड़कें पहले टूटी थी, खस्ता हाल थी, वो धीरे धीरे बनने की दिशा में बढ़ रही हैं। जहाँ कहीं पुलों की समस्याएं थी वहाँ पुलों का निर्माण भी हुआ है। हमारा हरिद्वार क्षेत्र वैसे भी कुंभ का क्षेत्र है, तो यहाँ पे हर छठे साल में एक कुंभ और अर्धकुंभ मनाया जाता है। तो अभी 2027 में पुनः फिर अर्धकुंभ जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे विश्व भर से लोग आते हैं। तो इसीलिए डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट कर लें उतना बहुत थोड़ा नजर आता है। तो इसीलिए जो इस समय की नवनिर्वाचित जो हमारी छोटी सरकार है, जो हमारे मेयर हैं, जो हमारे पार्षद हैं, उनको बहुत जिम्मेदारी के साथ में अपना काम करना होगा कि यहाँ पर जितना डेवलपमेंट करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर हो। क्योंकि यहाँ पे वैसे भी कुंभ के साथ साथ हम अगर देखें तो वर्ष में आपका मई जून जुलाई में इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो यहाँ पे सड़कों को एक व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, ट्रैफिक का एक व्यवस्था होनी चाहिए, नालियों की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जो निकासी है, क्योंकि जो गंदगी जो बाहर से लोग आते हैं, निश्चित रूप से हम उनको दोष देते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कूड़ा कचरा छोड़ करके जाते हैं। वो साथ जल भराव की समस्या अगर देखें पूरे हरिद्वार में ऐसा ही कोई हिस्सा बचा हुआ जहाँ जल भराव की समस्या नहीं झेलनी पड़ती, ये भी बड़ा मुद्दा है। ये आपने बहुत बड़ी बात रखी है। वास्तव में जल भराव का हरिद्वार के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। तो वैसे तो सभी जगह है, लेकिन हम सभी जगह की बात ना करके, यदि क्योंकि हम हरिद्वार के निवासी हैं तो हमें हरिद्वार की बात करनी चाहिए। और इसको अब जिम्मेदारी के साथ में, जो हमारा मुख्य रूप से अगर हम अपने स्थान की बात करें जहां पर हमारा आश्रम है, उसके आसपास भी जल भराव हो जाता है। तो वहां पे भी जो नाले हैं, बरसात से पहले हम जब बारिश हो जाती है तब उनकी सफाई। कौन सा वार्ड आपका? ये 26 हमारा संदेश नगर। तो यहाँ पे उसके पश्चात हम जब बारिश हो जाती है तब सफाई करने की चिंता में आते हैं और सफाई करने की मौजूदा पार्षद से आपने इस बारे में? हाँ, नहीं, निश्चित रूप से जो पार्षद हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं और बातों को सुनते हैं, मानते हैं।
और जैसा उनसे कहा जाता है उस चीज को संज्ञान में लेकर के और कार्य को तो करते क्या लगता है जल्दी यह समस्या निजात मिलेगी इस हाँ, क्षेत्र को? विगत कई वर्षों से निरंतर वो प्रयास रहते हैं, लेकिन कई बार बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है तो इसीलिए धीरे धीरे निराकरण हो रहा है। हम और आशा करते हैं कि वो और जो है सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, गुरुजी, उसका मेरा अगला जो निराकरण सवाल है, मिलेगा। क्योंकि आप योग क्षेत्र से आते हैं, तो क्या लगता है आपको जो उत्तराखंड की सरकार है योग के प्रचार प्रसार के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, इस पर क्या राय है? इसके लिए सर्वप्रथम तो हम हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि 2015 में उनके द्वारा एक ऐसा प्रयास शुरू हुआ जो उन्होंने 2014 में प्रयास किया था कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ कराया। तो ऐसा नहीं है कि योग 2015-21 जून से प्रारंभ हुआ, हम पहले भी इस चीज को कहते रहे हैं, किंतु निश्चित रूप से उस दिन एक ऐसा जो हमारा पिन पॉइंट तैयार हुआ कि उस दिन पूरा भारतवर्ष नहीं या पूरे विश्व ने जो कभी योग को करते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, तो उन्होंने योग दिवस को मनाना शुरू किया। तो उसके पश्चात से एक योग की ऐसी मुहिम चली, आज जो संस्थाएं, जो लोग योग को नहीं भी करते हैं, साल भर ना भी करें, 21 जून को योग अवश्य कर लेते हैं। तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अचक पॉजिटिव इनिशिएट है कि उससे लोगों के अंदर प्रेरणा आती है कि हाँ, जब वो एक दिन करते हैं तो क्या होता है ना कि अगर हम एक रसगुल्ला हमारे समक्ष रखा है और हमने उसको चखा, अभी तक तो खाया नहीं था, जब हमने उसको चखा यदि हमें मीठा लगा तो हमारा मन करेगा हम कल फिर खाएं, परसों फिर योग खाएं। कितना जरूरी है लोगों के लिए? योग लोगों के लिए कितना जरूरी है? क्या देखते हैं इंसानी शरीर के लिए? योग से हमारा तन स्वस्थ रहता है और मन शांत रहता है, और हमारी जो प्रकृति है उसको बैलेंस करने के लिए योग अति आवश्यक है। क्योंकि यदि योग का हम अपने दृष्टि